इसी भांत दो चबूतरे, चारों खूंटों पेड़ दीवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी और हौज कोसर तालाब की महिमा का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। कोई भी ब्रह्मवाणी में हमारे धाम के धनी ने हमें समझाया है। कहाँ समझाया? परम धाम में तो समझाया नहीं, वहां तो केवल प्रेम करते थे राज जी। उन्होंने कुछ नहीं समझाया हमें, बस इतना समझाया था, हाथ जोड़ के राज जी ने कहा था कि हमें भूलना नहीं, और हमने कहा था 100 बार आजमा लो हम ना भूलेंगे। लेकिन राज जी की वो सारी बातों को हम भूला बैठे, तो जड़ मूल से हम भुला गए राज जी को, है ना, भूल चुके हैं। अब यहाँ पर राज जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, और ये ब्रह्म ज्ञान केवल हमारे लिए आया, ना कि दुनिया के लिए आया ब्रह्मवाणी। तो कोई कभी प्रीतम ना अपनी अर्धांगिनी को कठिन बात कभी नहीं करेगा, दृढ़ कर लो आप। कोई भी किसी का भी पति अपनी पत्नी को कठिन बातें नहीं करेगा, सरल बातों से ही आपको समझाएगा। और हम इसको हौगा ना बनाए, हौगा हम बना रहे हैं तो ये हमें कठिन लग रही है। अगर हमें लगे हमारे राज जी ने हमारे लिए लिखा, हमें समझ में क्यों नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में हो जाएगा। और अपन के लिए राज जी ने एक क्लास भी दी है, तो उस क्लास में हम लोग सहूर भी कर सकते हैं। एक बार में नहीं आ रहा, 10 बार में आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि हमारे घर की बातें हैं। तो हौज कोसर तालाब और पुखराजी पहाड़ ये समझ में आपको आ जाएंगे, तो समझ लो पूरा परम धाम आपको समझ में आ गया। क्योंकि ये दो जो लीला है ना, ये दो को कठिन बनाए, इनमें राजी ने आशिकी दिखाई हमें कि परम धाम में कैसे आशिक है, कैसे प्रेम है, कैसे आनंद है। इसलिए दोनों को उन्होंने कठिन बना दिया, और इसमें आशिकी कराने के लिए फील्ड को उतार दिया। पता किसको? जमुना जी को। किसको उतारा? जमुना जी को उतार दिया। तो पहले तो उन्होंने घूंघट लिया आधा, और घूंघट लेकर के फिर प्रकट हुई वो, और इतनी तीव्र गति से हुई, धीरे से नहीं हुई कि राजी कैसे हमें आलिंगन कर लें, गले लगा लें। तो जमुना जी निकली वहां से, मरोर खाई ना, तो और तेज गति बढ़ गई उनकी। और 10 गणनालों से जब प्रवेश किया ना, तो उन्होंने पिया पिया राज राज अपने दिल के दर्द की बात, विरह की बात प्रेजेंट करी, और फिर जाकर के दोनों पुलों को पार करके कहाँ पहुंची? हौज कोसर तालाब। तो इसमें प्रत्यक्ष जमुना जी कहें या श्यामा जी कहें, एक ही बात है। यहाँ श्यामा जी कैसे अनंत प्रेम आनंद करती हैं अपने धाम धनी से, तो वो प्रत्यक्ष लीला दिखाई। इसीलिए इन दो की महिमा बहुत ज्यादा है ब्रह्मवाणी में। एक हौज कोसर तालाब की, और एक किसकी है? पुखराजी पहाड़ की। बाकी इतनी महिमा और सभी की गाई है प्राणनाथ जी ने, लेकिन इन दो की विशेष गाई हुई है। क्यों गाई हुई है? क्योंकि इन दोनों लीलाओं में प्रेम की पराकाष्ठा करके राज जी ने हमें श्यामा जी के द्वारा या जमुना जी के द्वारा दिखाई है। ऐसे वर्णन सुना हमने हौज कोसर तालाब का, कैसे मौलाते आई, कैसे 2 चबूतरे आए हुए हैं, उन चबूतरों में कैसे अनंत शोभा आई हुई है। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं अगली चौपाई में। इसी भांत 2 चबूतरे, चारों खूंटों पेड़ दीवार। अब 2 चबूतरे बने हुए। यहाँ तो एक और बात है, जो हांस बना ना हमारा 500 मंदिर का, यहाँ पे 750 का हो जाता। कहाँ पे? झुंड के घाट में। क्यों? 125 वहां से ले लेता बगल के हांस से, तो वो हो जाती 450। कौन? बगल का हांस, और इधर के बगल का हांस, ये 750 हो जाता। उधार ले लेता, जैसे उधर लिया था ना रंग महल में, 5-5 मंदिर ले लिए थे 2 हांसों से। यहाँ भी 125 मंदिर ले लिए अगल बगल के हांसों से, और बहुत अनंत सुंदर शोभा से यहाँ पर हौज कोसर तालाब में की महिमा जो झुंड के घाट की है वो बता रही है। तो इसी बात 2 चबूतरे बने हैं 250 बाई 250 के, चारों खूंटों पेड़ दीवार। चारों खूंटों पर कैसे? 4 खूंटे माने 8 वृक्ष, 8 दीवारें एक चबूतरे में बन जाती हैं, तो दूसरे चबूतरे पर भी 8 दीवारें बनेगी। जब देखिए बीच चबूतरे, 4 द्वार इसी मिसाल है। जब देखिए बीच चबूतरे, अब आप देखें सुंदर साथ जी, बीच चबूतरे पर अगर आप खड़े हो जाएं
और 4 दरवाजों को देखना है तो एक तरफ तो जल तरफ दिखेगा एक मेहराब, एक तरफ कहां दिखेगी आपको? दाहिने तरफ क्या आया हुआ है? मान लो आपका पेड़ आया हुआ है, कहे के पेड़ आए हुए जो 3 वृक्ष आए हुए हैं, वो दिखेगा एक तरफ, और इस तरफ देखेंगे तो पावड़ियां सीढ़ियां दिखेंगी आपको, और इस तरफ देखेंगे तो चौक दिखेगा, जो चौक बना ना चौरस, ऐसे 4 मेहराबों को दिखा दिया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। इसी वहां 2 चबूतरे, चारों खूंटो पेड़ दीवार, जब देखिए 20 चबूतरे, 4 द्वार, इसी मिसाल 4 दरवाजे, कैसे अनंत शोभा को लिए हुए हैं। खूंट 8 2 चबूतरे और 8 बने द्वार। खूंट 8 2 चबूतरे, कैसे दोनों चबूतरे जो बने हुए थे, एक चबूतरे पर 2 चबूतरों के 8 खूंटे हो गए, एक चबूतरे के 4 कोने हो गए, और 8 बने द्वार, और 8 दरवाजे भी बने हुए, 4 इसके बने हुए, 4 इस चबूतरे के बने हुए हैं। क्लियर है उड़ाना सभी का? क्योंकि एक चबूतरे पर जो 8 दीवारें बन रही हैं उनमें 4 मेहराबें बन रही हैं, तो उनमें अनंत शोभा दिखा रही हैं। 16 दीवाले हुई सबे, शोभा लेत पेड़ो हार। 16 दीवारें हुई सब है, तो 8 मिला ली हमने दोनों चबूतरों की, तो 16 हो गई। शोभा लेत पेड़ों हार, और इन पेड़ों की हार अनंत शोभा, अनंत रंगों के नगों के मापक नूरमय प्रकाशित ये वृक्षों की अनंत शोभा है। जानो तीनों चौक बराबर बाहरी द्वार दिखाई दे। जानो तीनों चौक बराबर, अब 3 चौक बन गए ना, एक चबूतरे पर, फिर मध्य में, फिर एक, अब एक में 4 है तो 3 में कितनी हो गई? 12 मानना पड़ेगा, 12 है नहीं है, होंगी तो 10, लेकिन यहाँ पर 12 हो जाएंगी। अगर तीनों को अलग अलग कर दिया तो 12 हो जाएंगी, और अगर एक जगह साथ में तो 10। यहाँ पर क्या बनेंगी? मेहराबें बनेगी या दरवाजे बनेंगे? 4 द्वार चबूतरे, 2 सीढ़ियां पर शोभा। अब यहाँ बता रहे 4 द्वार चबूतरे, 4 किसने चबूतरे पर दिख रही है, 2 सीढ़ियों पर शोभा ले, और दोनों 2 कैसी ले रही है? सीढ़ियों पर शोभा ले रही है। 10 द्वार हुए हिसाब के, हुए 12 देखन मो। 10 द्वार हुए हिसाब के, हिसाब में वैसे कितने हुए? 10 10 हुए, लेकिन देखने में जैसे अपन मंदिर में देखते हैं ना 5 और 4, 5 दरवाजे कहे जाते हैं, और हैं पल में कितने कॉमन हो जाते हैं ना इधर उधर, वैसे ये भी कॉमन हो गए, 2 यहाँ के कॉमन हो गए ना, तो इनको इधर भी गिन लिया, चौक में भी गिन लिया, तो ऐसे 12 हो जाती हैं, और देखने में 10 हो गई। देखे बीच 3 चौक से, एक 3 मुख खूबी कहो। देखे बीच तीनों चौक से, देखें आप तीनों को चौक में खड़े होकर के, एक किन मुख खूबी कहो। अब इसकी सुंदरता शोभा, अब आपको छोटा सा नहीं देखना, 250, सोचो 250 मंदिर बहुत बड़ा होता है, एक चबूतरा बनता है, 250 का एक चौक बनता है, और 250 का तीसरा चबूतरा बनता है, मतलब 3 शोभा बन रही ना यहाँ पर। तो देख, कहने के लिए आपको 250 छोटा सा संख्या लग रही है, विशाल शोभा है यहाँ पर, अनंत शोभा है। 2 तरफ देहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती। 2 तरफ दहरियां पाल पर, अब पाल के ऊपर कैसे देहरियां बनी हुई हैं। अगर हम इधर चौक में खड़े हुए हैं 250 मंदिर के, ठीक है ना, अगर आप चबूतरे पे खड़े ना तो देहरी सामने आएगी, इस चबूतरे पे खड़े तो देहरी सामने आएगी, इस चबूतरे पे खड़े तो देहरी सामने। लेकिन अगर आप चौक में खड़े हैं तो आपको क्या दिखेगी? सीढ़ियां दिखेंगी नीचे उतरते, कहां जाने के लिए? जल की तरफ जाने के लिए एक भौम उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? 2 तरफ देहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों की लगती। अब ये पेड़ ना सीढ़ियों तक लगे हुए, ठीक है, आगे क्या है? 2 सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। 2 सीढ़ी ऊपर आंगू द्वार ने, चौक आंगू देत खूबी। 2 तरफ देहरियां पाल पर। यहाँ पर कौन सी पाल की बात चल रही पता है? ढलकती पाल की। किसकी बात चल रही है? ढलकती पाल की बात चल रही है। 2 तरफ देहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती। अब ये पेड़ जो है ना सीढ़ियों को पार कर लिया, ठीक है ना, उधर भी पहुंच गए। कहा? जो अभी अपन ने देखे थे ना, ढलकती पाल पर जो आई हुई थी, वेलकम दरवाजा आया था, उस वेलकम दरवाजे तक ये वृक्ष चले गए। कहाँ के? ये जो 2 वृक्ष हैं, उनके लिए 250 चलना, कोई वैसे भी उनका तो स्वभाव ही है 250 चलना, ठीक है ना। तो पेड़ सीढ़ियों के लगती, कैसे? पेड़ सीढ़ियों से लगे हुए, 2 सीढ़ी ऊपर आंगू द्वार ने, तो 2 सीढ़ी
पहले तक आंगू दरवाजे के चौक आंगू देत खूबी। चौक में जो मध्य में चौक बना है उस पे अनंत खूबी सुंदरता दिखाई देती है। कहाँ के? जो ढलकती पाल पर बनी हुई है। दो सीढ़ी ऊपर बहन एक्चुअली जो ढलकती पाल है हमारी, ढलकती पाल से आपको 3 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। तो एक तो जिस पे चढ़ी है वो तो काउंटिंग नहीं की जाती, 2 सीढ़ी काउंटिंग की जाती। 3 तो उतरेंगी नहीं ना, एक पे तो आप खड़ी हैं और 2 आपको उतरनी पड़ेगी 2 सीढ़ी। तो वो 2 सीढ़ी तक ये पेड़ों ने छाया की। एक तरफ एक सीढ़ी और सारी दूसरी के मुकाबले में एक तरफ एक सीढ़ियों स्वामी दूजी के मुकाबले। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि फिर से अभी पहले की चौपाई पे हम आ जाते हैं थोड़ा। 2 तरफ देहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती, सीढ़ियों से लगता हुआ पेड़ है। संक्रमण सीनियन की पहले से बढ़ाओ ना जी। 2 सीढ़ी ऊपर आंगू द्वार में। अब जो दरवाजा बना हुआ है चौक आंगू देत खूबी। 2 तरफ देहरियां पाल पर पेड़ सीढ़ियों की लगती, 2 सीढ़ी ऊपर आंगू द्वार दूजी के मुकाबले। अब यहाँ पर देखे सभी बहन, जो ये चबूतरे पर अपन 3 सीढ़ी उतरना है, अपन अब चौक में खड़े हैं। अब चौक से इन देहरियों में जाना है। कहां पर? इसकी और इसकी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 3 सीढ़ी ऊपर है ना ये, तो एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी, एक तरफ एक सीढ़ियों सामने दूजी के मुकाबले। ये सीढ़ियां एक दूसरे के सामने है। समझ में आ रहा है? चौक में खड़े हैं हम, तो इधर भी सीढ़ियां इधर भी सीढ़ियां हैं, तो एक दूसरे के सामने है। इसी बात तरफ दूसरी शोभा कहा कहे इन इसी बात तरफ दूसरी, इसी प्रकार से दूसरी तरफ शोभा कहा कहे इन अकल। माया की बुद्धि, माया की कैसे घुमा देती राज्य हमें, कहीं पर भी घुमा देते और फिर वो ब्रेन ब्रेकअप हो जाता है। तो कैसे राज्य है ऐसे, ये माया की बुद्धि कैसे वर्णन करेंगी? एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार। अब यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ पर अंदर पहुंच गए। कहां पर? झुंड के घाट में। अब झुंड के घाट की बात करें, एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार। एक एक सीढ़ियों पर पहले क्या है, यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और फिर कोनों की मतलब 131 में क्या बनी है? एक दीवार बनी है पेड़ की। ये पता क्या बता रहे हैं? अंदर की बात। अपन चौक पे खड़े हुए ना, जो हमने अपन को 4 मेहराबें दिखाई थी, वो 4 मेहराबें यहाँ दिखा रहे, एक एक सीढ़ियों पर। आपको एक मेहराब कहाँ दिख रही है? सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है ना। जो 4 दरवाजे बने ना, तो एक सीढ़ी पर दिख रही, तरफ दूसरी पेड़ दीवार, दूसरी तरफ पेड़ की दीवार आई हुई है। तरफ तीसरी पाल पर, तीसरी पाल के ऊपर चले गए और चौथी तरफ मोहल ताल, और चौथी तरफ क्या है? जो मोहल और तालाब बने हुए हैं उसकी शोभा का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या चौपाई सभी की? चले 1 2 और चला लेते हैं। दो देहरी शोभा लेते हैं, 2 देहरियां शोभा ले रहे ताल के खूंटों पर। कैसे ताल के? मतलब यहाँ पर कोने पर हौज कौसर तालाब के खूंटों पर 2 देहरियां क्या ले रही हैं? शोभा ले रही हैं। यहाँ से क्या देख रहे हैं? मध्य के चौक से देख रहे हैं। मध्य की चौक से देखेंगे जब हम, तो मध्य की चौक से जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सीढ़ियां दिखेंगी। सीढ़ियां के दाएं बाएं क्या दिखेंगे? 2 देहरियां दिखेंगी। तो उन्होंने 2 कोने में, मतलब एक हांस के 2 कोने। जो आपकी देहरियां बन रही है, बड़ी देहरियां, वो कहाँ बन रही है? कोनों पे बन रही है, हांस पे। और 2 हांस के बीच में क्या लग रहे हैं? पेड़ लग रहे हैं। तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 देहरी शोभा लेते हैं। 2 देहरियां, बड़ी देहरियां 250 की शोभा ले रही हैं कोनों पर, ठीक है ना। ताल के खूंटों पर, ताल के खूंटा क्या है? कोने हैं, जो 128 कोने हैं ना, तो 128 कोनों पर ये बड़ी देहरियां की अद्भुत शोभा है। द्वार सामू टापू के, और कैसे दरवाजा बना हुआ है, और दरवाजे सामने क्या दिख रहा हमें? जल में डोरी बंद बराबर। ये डोरी बंद मतलब अपन देखते तो ऐसे लगता सामने जैसे बिल्कुल मध्य में क्या बना हुआ है? टापू माहौल बना हुआ है। मतलब जो यहाँ 750 बाई 250 का एक बालकनी बनती है ना, तो उधर भी क्या बनती है?
बालकनी बनती है कहाँ पर? टापू महल में। वैसी शोभा बराबर एक जैसी दिख रही है। दो तरफों दो देहरियां उतरती जल पर। अब दोनों तरफ दो देहरियां हैं उतरती जल पर, उनके मध्य में क्या है? रास्ता आई हुई है। हाँ, दो तरफों दो देहरी उतरती जल पर। कटी पाल से दे, यहाँ पर मान लो 250 बाई है ना, तो सामने चांदा बना है, चांदा से 250 बाई 750 का स्थान बन जाता। और दोनों कैसे जल के ऊपर सीढ़ियां कटी पाल से उतरती हैं। 3 आंगू 2 चबूतरे सो आए छात अंदर, और 3 आंगू 2 चबूतरे। अब आप देखें जो बड़ी देहरी बनी है उसके सामने क्या बना है? एक चबूतरा बना है 250 मंदिर का, लंबा चौड़ा। 3 आंगू 2 सो आए छात अंदर। तो वो कैसे? छत के अंदर, मतलब यहाँ पर छत अंदर माने यहाँ पर कह रहे हैं वो 750 बाई 250 की एक सुंदर सी बालकनी बन जाती है। अब यहाँ पर जो 2 देहरियों की बात कही है, बीच ऊपर 2 मेहराब, इनके ऊपर कैसे सुंदर सुंदर मेहराबें बन जाती हैं। तीनों घाट इन विध शोभित बिना हिसाब। यहाँ पर क्या है? 3 घाट की शोभा एक समान आई है। कौन कौन? 9 देहरी, 13 देहरी और झुंड का, और 16 देहरी की शोभा जुदा है। सीढ़ियां उतरने का वहां पर चक्कर नहीं है। कहां पर? 16 देहरी के घाट में। और 3 घाटों पर 2 देहरी जो बड़ी बनी है उनके मध्य से सीढ़ी उतरी हुई है। ऐसी अनंत शोभा है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। शोभित बिना हिसाब, ये जो कई दोए देहरी, बीच ऊपर 2 मेहराब, तीनों घाट इन विध शोभित बिना हिसाब, शोभित बिना हिसाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।